हमारे देश ने भी एक मजबूत कदम उठाया। जैसे राग के आवरण में व्यक्ति तिरोहित होता है, पराजित जैसा होता है, अपने आप को कमजोर महसूस करता है। क्यों? क्योंकि राग ने, विकार ने उस पर अपना प्रभाव जमा रखा है। जैसे जैसे राग और विकार और कसाय हटती है तो व्यक्तित्व तो ऊंचा उठता जाता है, व्यक्ति निखरता जाता है। दिनेश जी बता रहे थे कि हम कमलेश जी को जानते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं, आज एक अच्छे वक्ता है। हमें भी कुछ लोग जानते हैं कि कभी स्कूल में पढ़ते थे और बड़ी मेहनत और पुरुषार्थ करके यहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि जो एक तरह का पुरुषार्थ करते हैं और किसी क्षेत्र में बहुत आगे आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। शायद वे लोग हैं जिनने अपने आवरण, विकार और कलमश को कुछ कम करने का प्रयास किया है, जो अच्छे क्षेत्रों में आगे बढ़ते जाते हैं। किसी तरह की दृढ़ता की जरूरत तो हर क्षेत्र में पड़ती है, चाहे आप समाज का संचालन करो, चाहे परिवार का संचालन करो और चाहे देश का संचालन करो, चाहे किसी संघ का और किसी पार्टी का संचालन करो। जब तक एक तरह की पक्की विचारधारा और दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है, तब तक सांसारिक मामलों में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परमार्थ के मामले में आगे बढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ की जरूरत होती है। इस समर्पण, हम पूरी तरह से समर्पित हैं। हम इसे वैदिक भाषा में कहें तो हम भगवान को पूरी तरह से समर्पित हैं, और अगर हम इसे श्रवण भाषा में कहें तो हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित हैं। हमें अपने आप को बहुत अच्छे से निखारना है, हमें अपने आप को उतना प्योर कर लेना है जितना कि भगवान ने जितना अपने आप को प्योर किया है और पार हुए हैं, हमें भी उतना ही करना है। आत्मार्थी सज्जनों, राग के और कसाय के आवरण, विकार के आवरण कई बार इतना बुरी तरह से लोगों को जकड़ते हैं कि वो संसारी नहीं, घोर संसारी हो जाते हैं, और कसायवान नहीं, घोर कसाई हो जाते हैं, विकारवान नहीं, घोर विकारी हो जाते हैं। इसका आशय आप समझे। कुछ लोग दरिंदगी की हदें पार कर देते हैं, कुछ लोग हिंसा की हदें पार कर देते हैं, कुछ लोग बेईमानी की हदें पार कर देते हैं। बताइए, ये भी जीव है, ये भी आत्मा है, लेकिन वर्तमान में इसकी क्या दुर्दशा हो रही। कुछ लोग होते हैं जो कुछ आगे बढ़े हैं, उनमें प्रभु से जुड़ाव होता है, गुरु से जुड़ाव होता है, अहिंसा से जुड़ाव होता है, समाज से जुड़ाव होता है, सबके प्रति एक मैत्री भाव होता है, यहाँ तक कि पशु पंछियों के लिए भी उनके दिल में एक प्रेम होता है। हम अपने आवरण को कम करने के लिए गुरु चरणों में, संत चरणों में, प्रभु सेवा में आते। जैसे जैसे हमारी कसाय, जैसे हमारे विकार मंद पड़ गए, कम हो गए, कि एक तरह का खिलना हो जाता है। जब तक तालाब का कमल और आवरण से, अपने पत्तों से, अपने बौड़ी से बंद है, ढका हुआ है, तब तक उसमें मुस्कान नहीं दिखती है। और जैसे ही सूरज की किरण मिलती है और उसका एक एक परत उघड़ता जाता है, तो उसका खिला हुआ रूप दुनिया को आकर्षित करने लगता है। ऐसे ही हमारे भीतर के बैठे हुए परमात्मा का जैसे एक एक विकार हटता जाता है, जैसे निर्मल होता जाता है, वैसे ही एक दुनिया को आकर्षित करने वाला रूप बन जाता। प्रत्येक जीव में वो क्षमता है। महावीर स्वामी का खास संदेश यही है। आप कहोगे जियो और जीने दो, वो बात बहुत धरातल की है, लेकिन उसके आगे की बात कि तुम्हारे में भी परमात्मा होने की सामर्थ्य है, चेतना तुम में है, और यह जो चेतना है आवृत है, ये चेतना है ढकी हुई है। तुम इसको खोलो, इसको साफ करो। ये सोना है, कच्चा सोना है, इसे तुम निखारो, इसे पकाओ, ये 16 टन सोना हो जाएगा, ये शुद्ध सोना हो जाएगा। और जब ये शुद्ध होगा
तो फिर यहाँ अशुद्ध में नहीं रहेगा। जहाँ शुद्ध सिद्ध भगवान रहते हैं, महावीर रहते हैं, राम रहते हैं, परमात्मा रहते हैं, वहाँ जाके विराजित हो जाएगा। शिखर जी की रचना है, देखो हैं, एक बार तो लोग देख करके दंग रह जाएंगे। शिखर जी बहुत बड़ा पहाड़ है और उसे अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने एक बहुत अच्छे रूप में उभारा है। एक विशेष बात यह है कि माना कि शिखर जी तो शिखर जी है और उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन उसकी बजाय हम देखें ना तो एक चीज उससे तो ज्यादा है। वहां शिखर जी पर केवल चरण हैं, यहाँ तो भगवान बैठे। शिखर जी से कितने सारे जीव सिद्ध हुए हैं, गिरनार जी से कितने जीव सिद्ध हो गए। सिद्ध हो गए मतलब प्योर हो गए, साफ हो गए, पार हो गए। और वो हमारे लिए उदाहरण है कि जब उतने सारे प्रभु हो सकते हैं, भगवान बने हैं, सिद्ध हुए हैं, तो हमारा आत्मा भी कहीं ना कहीं उस योग्यता वाला है। आज हम उनके चरित्र का गान इसलिए कर रहे हैं ताकि वे विशेषताएं हम में पैदा हों। हमारा श्रद्धा, समर्पण, प्रेम तो उनके प्रति है ही, लेकिन अगर कंपाउंडर डॉक्टर की सेवा करता है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने जैसा भाव रखता है। शिष्य गुरु की सेवा करता है तो कहीं ना कहीं गुरु बनने की क्षमता, योग्यता हासिल होती है। छोटे नेताजी बड़े नेताजी की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे खुद भी बड़े नेताजी बन जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप अपने से बड़ों की, आगे वालों की आराधना, सेवा इसलिए करते हैं ताकि हम वैसे बने। हम भी प्रभु की भक्ति और सेवा इसलिए करते हैं ताकि उनकी सद्गुणों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो। सज्जनों, अपने भीतर बैठे हुए भगवान को जाने, निष्कसाय स्वभाव को जाने। अध्यप सारूप की एक कारिका है, जत्थनाथि कसाया तत्थमणे कह हविज कालुसम बंदेज केण कम्मम केण दुजीवो भवे भमिहिदे। ऐसे एक प्राकृत भाषा का एक सूत्र जो है, इसमें ये कहा है कि जहां कसाय भाव नहीं है, कसाय भाव का मतलब है खोटे परिणाम, गुस्सा, मान, अहंकार, मायाचारी, षड्रिपु, विकार, जहां पर ये नहीं है वहां पर बोलो कलुषता क्यों होगी? होगी कलुषता। जिस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता है, अहंकार जिसे नहीं है, स्थित प्रज्ञ है, पूरी तरह से शांत है, उसे कलुषता होगी? कलुषता नहीं होगी। कुछ भी हो जाए, उठा पटक हो जाए, गाली गलौज हो जाए, लेकिन उसको कलुषता नहीं होगी। वह स्थित प्रज्ञ है, निष्कसाय है। तो जहाँ कसाय नहीं है वहाँ बताओ कलुषता क्यों होगी? तो जहाँ कलुषता नहीं होगी वहाँ आगे का कर्म क्यों बंधेगा? कर्म और कृपा की बात आपने सुनी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि उन सामान्य जन जो हैं वे कर्म के प्रेरे हैं। कर्म ने जैसा नचाया वैसा नाच लिए, जैसा भाव आया वैसा कर लिए। लेकिन मुनिगण हैं, तपस्वी गण हैं, वो एक तरह से कृपावान हैं अथवा प्रभु की कृपा के बहुत बड़े पात्र हैं। उन पर प्रभु की कृपा हुई, उन पर परमात्मा की कृपा बरसी कि वे कर्म के जंजाल से बहुत आगे बढ़ गए। इतने आगे आ गए कि अब वे चाहें तो वे भी किसी पर कृपा कर सकते। और इसीलिए फिर कहते हैं कि गुरुदेव आहार को पधारे, धन्य भाग हमारे। क्यों? अब उनके लिए वो कर्म नहीं है, वो तो आपके लिए कृपा बन गया कि अहो आहार को ना आते तो हमारे यहाँ कौन आता, और ये किस निमित्त से हमारे घर आते? कोई और कारण नहीं है। हमें कोई कहे महाराज जी आप हमारे घर आना, हमारी दुकान पर आ जाना, हमारे खेत में आ जाना, हमारा कोई काम नहीं है।
वेरी इंपॉर्टेंट काम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा तो सिर्फ आहारचर्या, दूसरा होगा तो परमात्मा का मंदिर है, तो तीसरा हुआ तो कोई बड़े बुजुर्ग जिनने जिंदगी भर सेवा भक्ति की और चल फिर नहीं सकते हैं और कुछ नियम संकल्प लेना चाहते हैं तो उनको संबोधन के लिए, बस उद्घाटन और अमुक तमुक के लिए जाना नहीं होता है। और ये हो गया, बहुत हुआ तो गौशाला है, गाय हैं, पशु पंछी हैं। तो हम लोग 16 अहमदाबाद के लोग हैं, अहमदाबाद में बहुत अच्छा पंछियों का हॉस्पिटल बना रखा। वो लोग खूब आग्रह कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े आचार्य श्री और ये किसी आएंगे हमारे पास, हमारी संस्था में। लेकिन जब उन्होंने बताया कि पंछियों के लिए हम बहुत काम करते हैं, बहुत तरह के पंछी हैं, बहुत घायल पंछी हैं, लोगों का शौक़ है पतंग उड़ाना, पटाखे फोड़ना, और जब घायल होते हैं जीव तो सेवा का सौभाग्य हमको मिलता है। लेकिन इस तरह के शौक़ लोग ना पालें, आप ऐसा उपदेश दिया करें। हमने कहा ये सारी चीज़ें तो हमारे उपदेश का हिस्सा ही हैं कि समाज जुड़ के चले, पशु पंछी सुखी रहें, पटाखे अपनी मर्यादा से फोड़ो, पशु पंछी दुखी ना हो, मंजा भी वैसा लोग पतंग उड़ाओ लेकिन कबूतर ना कटें। वहाँ देखा सचमुच में तरह तरह के जीव थे, बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ के कुछ श्रावकों ने वहीं तुरंत बड़ा सारा डोनेशन भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़रूरी हो तो संत और तपस्वी पहुँचते हैं, वरना वो अपने हाल में मस्त हैं। और ये तो फक्कड़ बाबा हैं। दिनेश जी बोल रहे थे, हम तो सोच रहे थे महाराज जी को हम जैसा बोलेंगे तो अपना कार्यक्रम वैसा हो जाएगा, लेकिन ये तो कभी कभी ज़रूरी बात पर अटल भी रहना पड़ता है। हम अगर अपने देश की सुरक्षा के लिए और सीमाओं के लिए अटल ना रहेंगे ना तो नोचने वाले बहुत हैं। हम अपने सिद्धांतों पर, कानूनों पर, संस्कृति पर अटल ना रहेंगे तो संस्कृति बिगाड़ने वाले बहुत हैं। हम खान पान पर अटल ना रहेंगे तो उसको तोड़ने वाले बहुत हैं। हम अपने नियोजित कार्यक्रम वगैरह हैं उन पर भी अटल ना रहेंगे तो वो भी डिस्टर्ब होना बहुत आसान है। ऐसे ही हम अपने आत्मज्ञान पर दृढ़ ना रहेंगे, अटल ना रहेंगे तो कसाय के शत्रु हमारे आत्मभावों को भी बिगाड़ देंगे, विकार में पटक देंगे। देर नहीं लगती है ज्ञानी। सुना होगा कि कभी कभी तो ऋषि मुनियों को भी आपत्ति आ जाती, वे भी विचलित हो जाते। इसीलिए हर पल सावधान रहने की जरूरत है। जहाँ कसाय नहीं है वहाँ कलुषता क्यों होगी? कभी कभी लोग पूछने लगते हैं, महाराज जी आप नाराज तो नहीं हैं? भाई क्यों नाराज होंगे हम? नहीं, वो कुछ ऐसा ऊंचा नीचा हो गया हो, कोई गलती वगैरह हो गई तो। गलतियाँ तो होंगी, ऊंचा नीचा होगा, ये हम सोच के बैठे हैं कि जो कर्म से जुड़े हुए जीव हैं वो कर्म के प्रेरे जीव हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो अभी कोई पार नहीं हो गए, कोई प्योर नहीं हो गए हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा होगा। और जब हमने पहले से स्वीकार कर लिया कि ऐसा होना है तो फिर उस पर गुस्सा आता नहीं है। पता है कि अगर मैं एक शब्द बोलूंगा तो एक व्यक्ति उनको गुस्सा आने वाला है। जब पता है कि गुस्सा आने वाला है तो हम पहले से सतर्क हैं कि ये गुस्से में कुछ बोलेगा तो सुन लेना है। और सच तो यह है कि जो नाराज सो महाराज नहीं, और जो महाराज सो नाराज नहीं। तत्व ज्ञानी को तो पता है कि कसाय भाव मेरा स्वरूप नहीं है, गुस्सा मेरा सगा नहीं है, क्रोध मेरा सगा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अब्रह्म विकार ये मेरे सगे नहीं हैं। इसलिए वे हर हाल में अपने स्वरूप में परमात्मा की भक्ति में मस्त रहते, व्यस्त रहते। सबसे ज़्यादा बिजी हम ही हैं। हाँ,
अब हमको बता रहे थे जिलाध्यक्ष, बोले बहुत लोग आते हैं महाराज, बहुत लोगों की समस्या, लेकिन हम आपको बताएंगे आपसे ज़्यादा बिजी तो हम हैं। क्यों? हाँ, आई एम बिजी बट इजी। हम बहुत बिजी हैं फिर भी इजी हैं, सरल है। अब बिजी क्यों में? आप क्या कर रहे हैं महाराज? मेरे को दुकान भी देखना, ऑफिस भी देखना, बड़ी सारी संस्था भी देखना और इतने सारे लोगों को भी देखना। आपको क्या करना है, हैं? मेरे को तो कम से कम घर में राशन पानी पूरा आया कि नहीं ये भी देखना। आपको क्या है? आप तो यूं आ गए हाथ करके और बस। हमको तो यूं खड़े खड़े आर करना अकेला, और काम क्या है? ज्ञानी सच पूछो तो प्रभु की भक्ति में और आत्म ध्यान में इतने बिजी होते हैं कि कई बार भोजन का भी ख्याल नहीं रहता। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी 8-8 दिन भी आहार नहीं करते थे, 8 दिन भी भोजन पानी कुछ नहीं लेते थे, लेकिन कभी उनके मुंह से सुना कि भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि कुछ जल्दी उठ जाना है, अब 9वें दिन तो हम जल्दी आहार को जाएंगे? कुछ हुआ? क्यों? अपने हाल में, अपने स्वरूप में, प्रभु की भक्ति में, परमात्मा के स्मरण में इतने मस्त हैं कि खाने पीने की भी सूझती नहीं है। सच में योगियों की दशा तो ऐसे ही होती है। और जो वर्षा योग की बात है, ये तो अपन कमज़ोर जीव हैं कि 2 दिन भी आहार नहीं करते हैं तो तीसरे दिन तो भाई कुछ तो चाहिए। नहीं तो ये तो ऐसे तपस्वियों का वर्षा योग है कि जो 4-4 माह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और फिर कुछ भी करना नहीं, हिलना डुलना भी नहीं है। महावीर स्वामी का जीवन चरित्र आप पढ़िए, उनने अपने जीवन में 4 महीने के बहुत बार योग साधे, अनशन, टोटल उपवास, जल भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे 4 महीने के, और 6 महीने के 2-3 बार, और बाकी छोटे छोटे योग साधे। वो ऐसे ही कि जैसे बरसात हो रही है, अब बहुत तरह की जीव पैदा होंगे, बहुत तरह के पौधे पैदा होंगे, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। वे भी चैतन्य हैं, प्रभु आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, उन पर पाँव नहीं पड़े।